अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की तैयारियों में भी मसरूफ़ हो चुके होंगे। तो मैं जो हूँ ना, बस ऐसे ही आज ज़रा मौसम भी अच्छा था और मैं कुछ काम वगैरह कर रही थी किचन में। तो मैंने एकदम से सोचा कि क्यों ना मैं आज थोड़ी सी किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो उस वक्त रमज़ान से पहले आपने रमज़ान की कुछ चीज़ें भी बना के रखनी होती है, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा टाइम घर की सफाई में भी लगाना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना, थोड़ी सी सफाई स्टार्ट कर। तो किचन की जो ये 4 कैबिनेट मैं आज साफ़ करने लगी हूँ ना, ये बहुत मेस्ड अप हुए पे होते हैं। मतलब इनमें हमने एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखी हुई जिनको आई थिंक सो सफाई की बहुत ज़रूरत थी। इनमें से एक कैबिनेट वाला मैं सेट ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ और मुझे थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि मैं थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो अब मैं जो है ना, ये वाला शेल्फ साफ़ करूँगी और यहाँ पे मैं अपनी वो चीज़ें रखूँगी जो मतलब थोड़ा सा यूज़ में है, मतलब रेगुलर यूज़ में सबके नहीं, लेकिन किसी ना किसी के यूज़ में है। तो काफ़ी सारी आपको पता है घर में बॉटल्स वगैरह होती हैं, रैंडम चीज़ें हम रख देते हैं, लेकिन वो इतनी मेस्ड अप हुई होती हैं कि कुछ पता नहीं चलता। जैसे कि यहाँ बिग मैस क्रिएट हुआ है, उस वजह से तो जो जो चीज़ें रफ हैं वो मैं फेंक रही हूँ। कुछ उनमें एक्सपायर्ड भी पड़ी होती हैं और हमें पता ही नहीं लगता है कि एक्सपायर्ड चीज़ें भी पड़ी हैं। तो मैं ऊपर वाला जो है वो कर चुकी हूँ और मैं ये वाला करके फिर आप लोगों को किचन जो है वो ओवरऑल बहुत ही मेसी हुआ था, क्योंकि मैंने खाना दोपहर का बनाया था। एंड आफ्टर दैट आई जस्ट डिसाइडेड कि मैंने अभी बर्तन ही समेटने कुछ भी नहीं करना और अभी मैं शेल्फ्स को ठीक करने की कोशिश करूँगी। लेट्स सी कि मैं ये आज ही कर लेती हूँ कि नहीं, बट आई विल ट्राई कि मैं आज ही करूँ, क्योंकि मैं आज वॉक पे भी नहीं जा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो आई विल जस्ट मेक श्योर कि मैं इसको वाइंड अप कर सकूँ। अगर आप लोगों को रैक में पहले दिखाती है, अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले रिकॉर्ड ही नहीं किया, मुझे बाद में ख्याल आया दैट आई शुड रिकॉर्ड। तो ये यहाँ तक, लिटरली यहाँ तक फुल था और पीछे क्या सामान है क्या नहीं पता नहीं लगता था, क्योंकि वो हम सबको आदत होती है ना, औरतों में एक आदत होती है कि बस चीज़ आती जाए उसको रखते जाओ। और ज़ाहिर है औरतों में आदत भी होती है कि वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं, संभाल के रखती हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि चीज़ें जो है वो सारी अक्सर मेस्ड अप हो जाती हैं और हमें थोड़ा सा उनको टाइम देना पड़ता है। अब मैंने यहाँ बड़ी सिलेक्टिव चीज़ें रखी हैं। अच्छा, ये हमारे पास काफ़ी सारे गमीज़ की बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो इसमें इलायची रखी हुई है, इसके पीछे कॉफ़ी है जो पीडियाश्योर वाला बॉक्स है, एक में जो है वो ग्राउंडेड शुगर है, ऊपर दूसरे में भी शुगर है। और ये जो हल्दी यहाँ पड़ी हुई है वो इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि ये खालिस है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ रखा है। और दो बॉक्स जो ट्रांसपेरेंट है, इनमें क्या कहते हैं उसको, सपोर्ट रखा हुआ है एंड सच अदर थिंग्स आर हियर। और अब जो अच्छी बात है कि ये पूरा पार्ट अब एम्प्टी है, ठीक है। आई कैन लाइक अब कोई और चीज़ आती है यहाँ पे इजीली रख सकते हैं, बट आई विल ट्राई कि वो इतना मैस्ड अप ना हो। पहले जो है ना, मैंने सोचा कि मैं वो वाले जो 2 शेल्फ्स कर रही हूँ वहाँ से मैं इधर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो इस तरह के बॉक्सेस पड़े थे। बट देन आई डिसाइडेड कि मुझे अपनी एक साइड ही पहले कंप्लीट करनी चाहिए। सो आई एम बैक हियर। ये इतना मेसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बर्तन जो पड़े हुए हैं ना, कप ग्लास वगैरह कुछ मशीनरी, वो हमारे यूज़ में नहीं आती है, बहुत कम आती है। तो जस्ट डिसाइडेड कि मैं उनको थोड़ा सा वाइंड अप करूँ, थोड़ा सा स्पेस शायद यहाँ पे भी बन सके। कुछ कप्स यहाँ पड़े हुए हैं और ये पानी मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैंने भी इन सारी स्लैब्स को साफ़ करना है। वैसे इस वक्त तो ये किचन इतना गंदा हुआ है कि मुझे नहीं लगता है कभी भी इतना गंदा होता है। पहले मैंने क्या किया था, जो साथ वाला था ना शेल्फ, यहाँ पे एक जग पड़ा हुआ था, तो मैंने और कुछ एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स थी, लंच बॉक्सेस थे, तो वो अभी अनयूज थे, मतलब उनको यूज़ नहीं करना। तो मैंने वो लंच बॉक्सेस सारे वहाँ पीछे कर दिए हैं। इसको भर मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए दिया क्योंकि ये है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इसके नीचे ये वाला है। ऊपर वाला पार्ट होता है बहुत कम यूज़, जो सामने सामने चीज़ होती है वो यूज़ होनी होती है, जो शानदार ग्रीन टी, इसबगोल एंड अदर ग्रीन टी एंड इस तरह की चीज़ें। पीछे सारी मैंने वाटर बॉटल्स इकट्ठी कर दी हैं जो बहुत कम यूज़ होनी है, या फिर ये टी पॉट है और लंच बॉक्सेस हैं, सो ऑन सच स्टफ जो कि रेयरली यूज़ होगा, या फिर अगर होगा भी तो पता होगा ना कि सारी चीज़ें एक साइड पे हैं। जैसे यहाँ से पहले 2 बॉटल्स इस साइड पे पड़ी हुई थी, मैंने उठा के वो भी वहीं मूव कर दी हैं, ताकि एक चीज़ पता होगी कि जी लंच बॉक्स भी यहाँ है, वाटर बॉटल्स भी यहीं हैं एंड बाकी जो ये ग्रीन टी वगैरह। मैं यहाँ से जो है ना ये कप्स उठा रही हूँ सारे, और जो अभी सब कुछ साफ़ करते हैं। यहाँ पे भी ना कप्स ही पड़े हुए हैं, तो मैं देखती हूँ कि कैसे इन चीज़ों को एक ही जगह में मर्ज करके। सो दिस इज डन। मैंने क्या किया कि पीछे मैंने जो मशीनरी है जो यूज़ नहीं होनी वो रख दी है। अच्छा, ये ग्रीन वाला सेट जो बर्तनों का वो नीचे पड़ा हुआ था, कप का सेट, वो मैंने ऊपर रख दिया, बहुत कम यूज़ होता है। और 3 शीशे के जग थे, 2 मैंने इधर साइड पे कर दिए हैं और एक मैंने आगे रख दिया था कि यूज़ होना हो तो। और ये ग्लास कुछ एक्स्ट्रा थे और ये कप्स एक्स्ट्रा थे। मीन्स है घर में जितने लोग आपने उतने यूज़ करने होते हैं, और उससे भी थोड़े ज़्यादा ही मैं नीचे रखे हुए हैं ताकि एट वंस कोई आ जाए तो आपके पास नीचे अवेलेबल हो। और एक टी सेट मैं नीचे ही सेट कर दूँगी। तो जी अब बारी है इस वाली शेल्फ की। अब आई डोंट नो ये टूटा हुआ कप यहाँ क्या कर रहा है, बट इट्स डूइंग हियर। खैर, अब मैंने इस शेल्फ को साफ़ करना है पहले, मतलब पहले चीज़ें निकालूंगी, फिर साफ़ करूँगी, फिर जो जो कप्स मैंने यहाँ रखने वो रखे और फिर आप लोग को। तो आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। ये देखिए, इसके अंदर निशान थे जो मैंने सिंपल पानी में सरफ ऐड करके और स्पंज से, स्कॉच ब्राइट से साफ़ कर लिया। अब ये वाला जो शेल्फ है ये भी सॉर्ट आउट हो चुका है। यहाँ मैंने सिर्फ 3 ग्लास रखे हैं जो यूज़ होते हैं नॉर्मली, मतलब बाकी तो बाहर ग्लास स्टैंड पे होते हैं, और कुछ कप्स जो यूज़ हो सकते हैं, और एक टी सेट रख दिया मैंने बिकॉज वी आर माशाल्लाह 8 मेंबर्स, तो उस लिहाज से कप्स वगैरह भी हैं, कोई फ़ौरन आ जाए तो ज़ाहिर अब आपको सामने ही कप अवेलेबल होना चाहिए।
तो सबके अपने अपने कप हैं, सब बड़े कप मग में चाय पीते हैं माशाल्लाह। तो अब जो है ना मेरे 4 शेल्फ्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। मैं इनको करूँगी साफ़, बाहर से साफ़ मैंने करने हैं इनके शीशे वगैरह एंड ऑल दैट। ये शीशा इस तरह से करके इनको मैं साफ़ करूँगी। तो मैं ये मुझे सेट होके बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही। अब मैंने जो है ना ये शेल्फ़ से चीज़ें उठाई हैं। इस शेल्फ़ पे ये मशीन एंड एयर फ्रायर, ये वो आटे वाली चीज़ें पड़ी होती हैं। यहाँ से मैंने साफ़ कर ली है टाइल्स जितने मेरे लिए पॉसिबल थी, और मेड भी करती है, लेकिन ज़ाहिर है वो तो अपने हिसाब की करके बस चली जाती है। मैं बाकी सफाई खुद करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि किचन का जो ये वाला पार्ट है ना, ये ऊपर 4 शेल्फ्स, अभी जो पीछे का सामान है शीशे में नज़र आ रहा है, शीशे साफ़ बहुत हो गए। और ये मैंने एयर फ्रायर को साफ़ किया, जूसर मशीन साफ़ की, आटे वाली चीज़ें रख दी ऊपर एयर फ्रायर के, और यहाँ पर मैंने शीट बिछा दी है, उसके ऊपर ऑयल और घी रख दिया और उनकी बॉटल्स को भी अच्छी तरह साफ़ किया। सो इस काइंड ऑफ हो गई थी, मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। और उसके बाद जो है वो ये वाली साइड है, ठीक है। अब मैंने चूल्हा है बीच में, वो मैंने भी साफ़ नहीं किया। ये स्लैब बिल्कुल साफ़ कर दिया है, ओवन साफ़ किया है, और सारी मशीनरी को भी कोशिश की थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लूँ। ये वाले जो शेल्फ है इसको मैंने सारा ठीक कर लिया, ये आप देख सकते हैं। और जो इससे ऊपर वाली थी दिस वन, वो पहले से ही सॉर्ट आउट है, मतलब उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको हम ऐसे ही रहेंगे वो। अब मैंने जो ठीक करनी है ना वो ये है, नमक मिर्च मसालों वाली, ये सारी चीज़ें मैंने ठीक करनी है। इससे ऊपर भी सारे स्पाइसेस ही पड़े हुए हैं, वो भी ठीक करना है। तो जो हो गया था, यू कैन सी जो नीचे वाला था स्पाइसेस वाला कॉर्नर, सॉरी रैक, इससे ऊपर में जो है ना ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं मसाले डब्बे वाले, इनको मैंने ठीक। तो ये वाली शेल्फ भी जो है वो साफ़ हो गई है, थोड़ा सा हार्ड है ओपन होने में। ये देखिए इस साइड पे जो मैंने डब्बों में चीज़ें थी ना उनको मैंने रखा इस तरह से कि साइड से उसका नाम भी पढ़ सके। और इधर मैंने बेसिकली वो चीज़ें रखी हुई हैं जो ज़रा एक्स्ट्रा मसाले हैं जो डेली यूज़ के हैं, वो नीचे वाले पोर्शन में, नीचे वाले उसमें रैक में, शेल्फ में। अब ये शीशियाँ खाली होती हैं, तो जैसे काली मिर्च पिसी हुई खुद हम पिसवा के लाते हैं, तो वो मैंने इन जार्स में रख दी है। कलौंजी देसी पड़ी हुई है वो रख दी है, और ये क्या कहते हैं न्यूटेला के जार में जो है वो सूखा धनिया रखा हुआ है। और इन चॉपर्स में भी मतलब ज़ीरा वगैरह और सारे साबुत गरम मसाले जो एक्चुअली अच्छी क्वालिटी के हैं, तो वो एक्स्ट्रा ला के हम रख लेते हैं। तो वो थे सारे, इसको हम डन कर दिया है। अब बारी है इस वाले की, ठीक है। अब मैंने इसको ठीक करना है। ये वो सारे मसाले हैं जो हमारे डेली के यूज़ में आते हैं, तो वो सारे नीचे रखे हुए हैं, इतना ऊपर हाथ तो सबका नहीं जाता, मेरा भी नहीं वैसे तो जाता। तो इन जार्स को साफ़ करने का आज टाइम नहीं है मेरे पास, अलबत्ता इनको मैं सेट ज़रूर जी। तो ये रैक भी हो गया है जिसमें डेली यूज़ के सारे स्पाइसेस पड़े हुए होते हैं, ठीक है। आपके पास जो एक्स्ट्रा बॉटल्स होती हैं ना, अगर तो आप उनको जमा करते हैं तो उनको यूज़ किया करें जैसे मैंने किए हैं, वरना वेस्ट कर दिया करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस बन गई, क्योंकि ये वाला जो रैक होता है ना, ये 2 दिन बाद वैसे का वैसे ही हो जाता है, क्योंकि जो खाना बनाएगा जो यूज़ करेगा वो अपने हिसाब से चीज़ों को रख देता है। तो नो वेरीज, खैर है। ये साथ जो है वो ये वाली 4 कैबिनेट्स, थोड़ा सा ये हुड मैंने साफ़ किया है, और ये वाली 4 कैबिनेट्स, ये शेल्फ, इसके ऊपर मशीनरी सारी वो सब साफ़ कर दिया। ये भी अच्छी तरह साफ़ हो गई है। इस पर जो मशीनरी वगैरह पड़ी उनको भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो एक ये जो सैंडविच मेकर डो इसलिए रखी है, एक पुराना है लेकिन ज़ाहिर है वो यूज़ में है, मतलब ठीक चलता है। और इस वाले में भी 3 ऑप्शंस हैं, इसका भी फिर मैं कभी आपको दिखाऊंगी। बहरहाल दिस इज़ डन एंड दिस पार्ट इज़ ऑल्सो। तो आज का जो मेरा मिशन था वो कम्प्लीट हो चुका है कि मैंने जो है वो किचन की ये वाली 8 कैबिनेट साफ़ करनी थी, शेल्फ साफ़ करनी थी, एग्जॉस्ट का हुड साफ़ करना था, और ये मैंने कर लिया। और मुझे इसमें अच्छा खासा टाइम लगा, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो मैं किसी की भी हेल्प नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी किचन क्लीनिंग वाला जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। और अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि रमज़ान से पहले अपना किचन को साफ़ सुथरा कर लें तो भी कर लें। बाकी कैबिनेट्स तो रोज़ के रोज़ मेरे ठीक होते रहते हैं, साफ़ होते रहते हैं, जिनमें बर्तन वगैरह पड़े हुए, इन्हीं का थोड़ा सा मसला था। तो ये वाला काम भी मेरा आज हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये किचन क्लीनिंग व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये व्लॉग, ये वीडियो कैसी लगी, वाज इट यूज़फुल फॉर यू और नॉट। और अगर आप लोग भी रमज़ान से पहले अपनी तैयारियां स्टार्ट करने के मूड में हैं तो बस आप लोग स्टार्ट ले लें, क्योंकि दिन बहुत थोड़े हैं। फिर वैसे तो इस दफ़ा 29 का है, बट ओवरऑल आपके पास डेज़ बहुत कम है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।